और बात की एक बात यह कि खबर आई कि सऊदी अरब ने कफाला सिस्टम आखिर खत्म कर दिया। तो जो लोग खाड़ी देशों के इस सिस्टम के बारे में जानते हैं वो तो समझ गए, लेकिन ज्यादातर पब्लिक इसके बारे में अब भी ज्यादा जानती नहीं है। तो इसको समझने की जरूरत है कि कफाला सिस्टम क्या था। यह सिस्टम कहने को तो सिर्फ स्पॉन्सरशिप का था, लेकिन कई मामलों में यह बंधुआ मजदूरी जैसे हालात पैदा कर देता था। वहां दूसरे देशों से आए काम करने गए लोगों की हालत ऐसी कर देता था, और संयुक्त राष्ट्र की श्रमिकों के अधिकारों के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में इसका कई बार विरोध होता रहता है। कई देशों में यह अब भी चल रहा है, जबकि कई देश अब इसको खत्म करते जा रहे हैं। इसमें होता यह है कि जैसे सोचिए आप भारत से सऊदी अरब जाते हैं पैसे कमाने, वहां आपकी नौकरी लगती है, तो कफाला सिस्टम में आपका मालिक सिर्फ नौकरी देने वाला नहीं था, वो आपका एक तरह से कानूनी गार्डियन होता था, संरक्षक होता था। कफाला एक अरबी शब्द है जिसका मतलब एक तरह से स्पॉन्सर होता है, यानी प्रायोजक। तो संरक्षक और प्रायोजक टाइप का उनका रोल होता था जो नौकरी देता था। नौकरी देने वाले को कहते थे कफील, इसलिए यह सिस्टम था कफाला। यह सिस्टम 1950 के दशक में शुरू हुआ, जब तेल की कमाई से वहां ढेर सारी नौकरियां बनी और सस्ते मजदूर चाहिए थे। भारत, बांग्लादेश, मिस्र जैसे देशों से कई लोग गए नौकरियां करने सऊदी अरब में। और सऊदी अरब ही नहीं, खाड़ी के लगभग सारे देशों ने यही सिस्टम बनाया हुआ था। कई देशों में अब भी यही सिस्टम चल रहा है। तो कहने को तो नौकरी देने वाला आपका संरक्षक होता था, लेकिन यह आपको एक ही मालिक से बांध देता था। मतलब बिना उसकी लिखित इजाजत के आप नौकरी नहीं छोड़ सकते थे, ना छोड़ सकते थे, ना ही किसी और नौकरी में जा सकते थे। मतलब आपको वहां कोई उससे बेहतर नौकरी मिल भी जाए, तब भी वो नौकरी आप तभी ले सकते थे जब आपका स्पॉन्सर आपको इसकी इजाजत दे, क्योंकि आपको जो वहां जाने का वीजा मिलता था वो उसी स्पॉन्सर के नाम से मिलता था। तो अगर वो चाहे तो आपका वीजा ही कैंसिल करवा सकता था, और वीजा कैंसिल होने का मतलब दूसरी नौकरी तो भूल ही जाओ, देश में रहना ही गैर कानूनी हो जाता था। और अगर स्पॉन्सर न चाहे तो आप अगर देश छोड़ना चाहो और वापस जाना चाहो भारत या अपने देश, तो सऊदी अरब छोड़ भी नहीं सकते थे, चाहे आपके परिवार में भारत में इमरजेंसी ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि मालिक ही आपका एग्जिट वीजा भी कंट्रोल करता था। यानी वापस आने की इजाजत भी उसी के हाथ में थी। जी, एग्जिट वीजा भी रखा हुआ था एक। मतलब एक तो वीजा यह होता है जिसे आप किसी देश में जा सकते हो, वहां उन्होंने देश से बाहर निकलने का भी वीजा रखा हुआ था। एंट्री वीजा भी, एग्जिट वीजा भी। जाने के लिए भी वीजा चाहिए, वहां से निकलने के लिए भी वीजा चाहिए था। और अक्सर वो आपका पासपोर्ट ही रख लेते थे ताकि आप भाग ना सको। यानी एक तरह से बंधुआ मजदूरी हुई। मतलब कोई शिकायत हो तो वो भी आप कर तो सकते नहीं थे। अगर आप कम पैसे की शिकायत करो तो कैसे करो, या ज्यादा घंटे काम करवाने की शिकायत करो तो किससे करो, क्योंकि मालिक आपको भगोड़ा बता सकता था जिससे आप वहां गैर कानूनी तरीके में रहने वाले हो जाते, और इस पर जेल भी हो सकती थी, या आपको डिपोर्ट करके वापस अपने देश भेजा जा सकता था। यानी यह सिस्टम इसलिए था ताकि वहां के लोगों को आसानी से मजदूर भी मिल जाएं और वो उन्हें जब चाहे रखें, जब चाहे निकाल दें। यानी लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने का जाल बन गया था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे संगठनों ने इसे एक तरह से आधुनिक गुलामी, आधुनिक बंधुआ मजदूरी बताया, क्योंकि मालिकों को इतनी ताकत मिली हुई थी कि मजदूर डरे रहते थे, फंसे रहते थे। अब खबर यह है कि सऊदी अरब ने 50 साल से ज्यादा पुराने इस कफाला सिस्टम को पूरी तरह खत्म कर दिया। असल में वहां के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने देश के लिए एक बड़ा प्लान बनाया, विजन 2030। यह बड़ा बदलाव उसी विजन 2030 का हिस्सा है, क्योंकि अभी तक सऊदी अरब चलता रहा है तेल की कमाई से, लेकिन क्राउन प्रिंस इस बात को समझ रहे हैं कि तेल की कमाई के दिन अब लदने वाले हैं। तो उनका यह प्लान सऊदी अरब को तेल से आगे ले जाने, आधुनिक बनाने और दुनिया में अच्छा दिखने का यह प्लान है। सऊदी अरब में करीब 1,30,00,000 विदेशी मजदूर काम करते हैं। ये जानते हैं वहां की आबादी का कितना हिस्सा है? लगभग 42%। यानी हर 5 लोगों में 2 लोग वहां दूसरे देशों से मजदूरी करने आए हुए लोग हैं। हर 5 में 2। इनमें ज्यादातर भारत, बांग्लादेश और मिस्र से आते हैं। अब मजदूर एक मालिक से बंधे नहीं रहेंगे, बल्कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट पर काम करेंगे, जैसे दूसरे कई देशों में होता है। नौकरी बदलनी हो या देश छोड़ना हो, अब कोई इजाजत नहीं चाहिए होगी। ये वहां के लिए एक बड़ी छलांग है। हमारे लिए खबर अहम इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा मजदूर सऊदी अरब में भारत से ही जाते हैं।
25 लाख से ज्यादा भारतीय वहां रहते हैं। वहां की ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में भारतीय मजदूर ही सबसे आगे हैं। टैक्सी चलाने में भी वहां भारतीय आगे हैं। होटल कारोबार में भी ज्यादातर मजदूर भारतीय होते हैं। कफाला में उनमें कई बुरी नौकरियों में फंसे रहते थे। कई जगह पैसे लेट मिलते थे, कई जगह 16-16 घंटे वहां की रेगिस्तानी गर्मी में काम करवाने की शिकायतें आती थीं, लेकिन भाग नहीं सकते थे, छोड़ नहीं सकते थे, दुर्व्यवहार भी झेलते थे, खतरे भी झेलते थे। सब नहीं, लेकिन कई रिपोर्ट ऐसी जरूर आती थी। कई भारतीय मजदूर तो वहां निर्माण स्थलों पर दुर्घटना या गर्मी से अपनी जान भी गंवा बैठे, बिना सुरक्षा उपकरणों के काम करते हुए। मालिक कभी कभी पासपोर्ट या वेतन रोक लेते थे सजा के तौर पर। परिवार में अलग टेंशन लगी रहती थी। वो पैसे तो घर भेज देते थे, लेकिन बीमार रिश्तेदारों से मिल नहीं पाते थे या मुसीबत के वक्त घर लौट नहीं पाते थे। मतलब एक तरह से जेल जैसा जीवन था। कागजों पर तो अच्छी कमाई दिखती थी, लेकिन हकीकत में बंधुआ मजदूरी जैसी थी। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कई ऐसे भारतीयों की कहानियों पर रोशनी डाली जो खुद को गुलाम महसूस करते थे, और वहां काम करने गई महिलाओं का तो और भी बुरा हाल था। वहां विदेश से आई महिलाएं एक तरह से घरेलू नौकरानी बनकर जाती। खाना बनाना, साफ सफाई, बच्चों की देखभाल, ये सब काम रहता। कफाला सिस्टम में वो उन घरों में ही कैद हो जाती थी, बिना इजाजत बाहर नहीं निकल सकती, छुट्टी नहीं मिलती। आईएलओ और एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट बताती हैं कि लाखों महिलाओं को मारपीट सहनी पड़ती है। यौन शोषण भी कई महिलाओं को झेलना पड़ता है, ऐसी भी खबरें आई। या भूखे रखा जाता है, भागी तो गैर कानूनी हो जाती हैं और गिरफ्तार कर लिया जाता है। कानून घरेलू कामगारों को पूरी सुरक्षा नहीं देते थे, तो ज्यादा काम बिना ब्रेक के ये आम बात हो गई थी। एक अनुमान के मुताबिक सऊदी अरब में विदेशों से आई ऐसी महिलाओं की संख्या 40 लाख के आसपास है। तो यह सिस्टम सऊदी अरब ने तो खत्म कर दिया, लेकिन अब भी खाड़ी के कई देशों में है। सऊदी अरब ने तो अब इसे खत्म किया, अब जाके किया है। अब वहां ये सारे काम कॉन्ट्रैक्ट पर होंगे, क्योंकि अब सऊदी अरब आधुनिक देशों की राह पकड़ना चाहता है। 2030 तक विजन 2030 है। कतर को फुटबॉल के वर्ल्ड कप की मेजबानी करनी थी, तो उसके लिए भी उसको भी इस सिस्टम में सुधार करना पड़ा था, क्योंकि वहां फुटबॉल वर्ल्ड कप था। तो कतर ने 2020 में यह सुधार किया। अब कतर में भी एक मालिक से पूरी तरह बंधन नहीं रहता। नौकरी बदलना पहले के मुकाबले आसान कर दिया गया है, लेकिन कुछ कंट्रोल अब भी बाकी हैं कतर में नौकरी देने वालों के पास। सबसे पहले इस सिस्टम को खत्म किया था बहरीन ने 2009 में। अब बहरीन में सरकार मजदूरों की स्पॉन्सर होती है, मतलब सरकार स्पॉन्सर होती है, नौकरी देने वाले मालिक नहीं होते। लेकिन कुवैत में अब भी यही सिस्टम बना हुआ है। वहां से मजदूरों के शोषण की अब भी शिकायतें आती हैं। ओमान में भी वैसा ही है, मजदूर स्पॉन्सर से बंधे रहते हैं। यूएई में भी अभी ये स्पॉन्सर वाला सिस्टम बना हुआ है, लेकिन वहां कुछ सुधार भी हुए हैं। जैसे वहां के फ्री जोन में अब नौकरी बदलना आसान है, लेकिन मूल कफाला अब भी वहां बरकरार है। जॉर्डन में भी यही सिस्टम जारी है। लेबनान में भी वही चल रहा है, और लेबनान में तो खैर युद्ध की वजह से हालात और भी ज्यादा खराब हैं। तो अब जब सऊदी अरब ने इसे खत्म किया है, तो बाकी देशों के मजदूरों को भी उम्मीद जगी है, क्योंकि सऊदी अरब एक तरह से इस इलाके का लीडर है। आज खाड़ी देशों में यह मान लो कि करीब 2.5 करोड़ मजदूर किसी न किसी रूप में इससे जूझ रहे हैं, जो दूसरे देशों से वहां गए हैं। अब सऊदी अरब ने जो किया है, ये बंद कमरे से खुले दरवाजे जैसा बदलाव है। मतलब अब नौकरी बदल सकेंगे, हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर ही हो सकेगा, लेकिन नोटिस देकर बेहतर जगह जा सकेंगे, बिना मालिक की इजाजत के जा सकेंगे। देश भी कभी भी छोड़ सकते हैं, कोई एग्जिट वीजा का चक्कर नहीं, घर जाकर परिवार से मिल सकते हैं बिना डर के। अब बस उम्मीद ये की जाए कि सिर्फ दिखाने के लिए ये ना हो, असल में लागू हो जाए। 100 बात की एक बात।